कि हिंदुस्तान के लोगों की मौत के वारंट जारी किए जा रहे हैं। समझौते नहीं, समझौता होता है जो दो नेशन, दो जो देश बैठ के आपस में आदान प्रदान करते हैं। वो तो हमारे यहाँ से जो उनका सामान आएगा वो तो आएगा 0 टैरिफ पे, और हमारा जो सामान उधर जाएगा उस पर लगेगा 18%। तो ये समझौता क्या है? ये तो वो बात होगी कि एक पहलवान जो है इसका 1 क्विंटल वेट है, एक पहलवान 25 किलो का, उनको दोनों को आपस में कुश्ती कराई जा रही है। इस मोदी दी जालम सरकार ने जिहड़ी लुकण छिपी दा खेल शुरू कर दिया। RSS कहती है कि वी आर द टोटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। भाजपा कहती है हम गैर राजनीतिक संगठन हैं, लेकिन अब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह से राज होगा हम लोग तय करेंगे। पूरे हिंदुस्तान दे विचों पंजाब एक ऐसी जी स्टेट है जिन्हें ना जुल्म कराया ना जुल्म सहाया। कॉरपोरेट की आंख जो है अनाज पे है। कोरोना के टाइम में ये बात बड़ी खुल के सामने आई है कि अनाज का बिजनेस ही ऐसा बिजनेस है जो कभी इसके ऊपर कभी घाटा नहीं आता और कभी इसने कटना नहीं है। पेट ने जो रोटी है 3 टाइम मांगनी है, इसलिए कॉरपोरेट जो है वो ज़मीन खेती हड़पने की ताक में है। किसान जथेबंदियां जुड़ियां हुई ने और पुतले बनाए हुए ने। एक पासे अमेरिका के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बनया होया है तो दूजे पासे इंडिया के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला बनाया होया है। US इंडिया फ्री ट्रेड जी डील चल रही है जिसनों लैके सारे किसान जथेबंदियों के नुमाइंदे इकट्ठे होए हुए ने। किसान जथेबंदियां दा एका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदी हम लोग आज इस लिए एकत्र हुए हैं यहाँ पे कि जो हिंदुस्तान की सरकार ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पिछले दिनों किया, जिसका बड़े पैमाने पे चर्चा है, उस फ्री एग्रीमेंट के जो कंडीशंस और टर्म्स निकल के आ रही हैं सामने, वो किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए और सभी भारतवासियों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और उसकी जो परतें एक एक करके खुल रही हैं, उसके बारे में जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनका जो मानना है, ये पहले जो 3 काले कानून आए थे जिनके लिए 13 महीने किसान जथेबंदियों ने संघर्ष किया दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ के, ये उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। क्यों ख़तरनाक हैं उसका मैं थोड़ा विस्तार आपको बताता हूँ कि उसमें तो था कि 3 कानून लेके आए थे, मंडियाँ ख़त्म करनी है, MSP को सेटबैक करना और बाकी मांगे थी। इसमें तो विश्व का जो आपू बना हुआ थानेदार है ट्रंप, वो पहले से ये क्लेम कर रहा है कि हमने मोदी सरकार के साथ जो अकॉर्ड करना है वो अकॉर्ड हमारी कंडीशन पे होगा, हमारी टर्म्स पे होगा, और उसकी टर्म्स समझ में भी आने लगी है। और हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान जो बार बार कह रहा कि हमारे यहाँ चावल नहीं आएगा, हमारे यहाँ गेहूँ नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों हम लोग आपसे विनती करना चाहते हैं, उसको समझौते की टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़िए। जैसे वो बोल रहे हैं कि इसमें मक्की जो आएगी वो मुर्गी दाने के शेप में आएगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा यूज जो होता है वो पोल्ट्री फीड के तौर पे होता है। तो आप बताइए फिर किस तरह से नहीं खुला। और जहाँ तक ये लोग एक एग्जांपल देते हैं कि जी हमारा विश्वास कीजिए, हम खेती सेक्टर के लिए कोई नुकसानदेह समझौता नहीं करेंगे, तो भाई याद करिए पिछला समय, उस समय पंजाब के वयोवृद्ध जो नेता थे बादल साहब, उनसे भी स्टेटमेंट दवाती थी कि ये जो 3 काले कानून हैं ये किसानों के हित में हैं। और भी बहुत सारा प्रचार किया गया था। और पंजाब की किसानों जथेबंदियों ने संयुक्त किसान मोर्चे के अगुवाई में 13 महीने वहाँ पे संघर्ष लड़ा, जिसमें 800 के करीब हमारे किसान जो हैं वो शहीद हुए हैं। सो हम कहना ये चाहते हैं सभी से कि हिंदुस्तान के लोगों की मौत के वारंट जारी किए जा रहे हैं। समझौते नहीं, समझौता होता है जो दो नेशन, दो जो देश बैठ के आपस में आदान प्रदान करते हैं। वो तो हमारे यहाँ से जो उनका सामान आएगा वो तो आएगा 0 टैरिफ पे, और हमारा जो सामान उधर जाएगा उस पर लगेगा 18%। तो ये समझौता क्या है? ये तो वो बात होगी कि एक पहलवान जो है इसका 1 क्विंटल वेट है, एक पहलवान 25 किलो का, उनको दोनों को आपस में कुश्ती कराई जा रही है। सो दोस्तों हम सभी से विनती करना चाहते हैं कि जिस तरह पहले पंजाब का इतिहास है गुरुओं का, पीरों का, पैगंबरों का,
कि धक्के के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद हुई है वो पंजाब से शुरुआत होती है। उसके बाद आज़ादी का आंदोलन ले लीजिए। आज़ादी के आंदोलन में हमारे पंजाब के लोगों की सबसे वरिष्ठ 93 जो फांसियाँ, कुल 128 फांसियाँ लगी, 93 जो सिर थे वो पंजाब के लोगों के थे। सो इसी प्रकार से अब फिर भीड़ बनी है। हालांकि मसला जो है जन जन का है, हर एक जन का है ये मसला, क्योंकि अनाज के ऊपर हमला है। जिस दिन अनाज कारपोरेट के पास चले गया उस दिन ये अनाज ऐसे नहीं मिलेगा जैसे अब 2 रुपये किलो वाली कणक मिल रही है। फिर इसकी ब्लैक होगी और हमारे ग्वांड में पाकिस्तान जो है वहाँ की चरम सीमा देख लो, महंगाई कहाँ गई है। सो इसलिए हम सभी से विनती करते हैं और ये कॉल देने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं कि आ जाओ, अब समय आ गया है। मोदी और ट्रंप जो लोगों को आप बन के थानेदार घूम रहे हैं, कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा लेता है, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं है दुनिया भर में। सो इस तरह से हमको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और फिर जो है वो पंजाब की जो पुराना इतिहास है उसको एक बार फिर दोहराना पड़ेगा। इन विनतियों के साथ सर, पंजाब में आज की डेट में भाजपा के बड़े बड़े लीडर इस जो नीति को प्रचार करने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष द्वारा इसका झूठ फैलाया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, मैं फिर वही दोहराना चाहता हूँ कि कैसे एतबार करें। सवाल तो इस बात का है कि हमारे रिकॉर्ड में सारा कुछ पड़ा, कोई बहुत लंबी चौड़ी देर की पुरानी बात नहीं। जिस समय 2020 में कोरोना के टाइम में पहले लेके आए हैं, उस समय भी हमको ये बहुत बताया गया कि ये जो समझौते हैं किसान हित में है, किसान हित में बता के वो समझौते किए गए थे। हम धन्यवाद हैं संयुक्त किसान मोर्चे की जो हमारी अग्रणी टीम है, उसने बहुत बारीकी से इनका जो अध्ययन करके और फिर इसको उसके ऊपर मोर्चा लगाया। अब फिर दोबारा पंजाब में तो इससे आगे चली गई है बात। किसान जथेबंदियां संयुक्त किसान मोर्चे की शेप में एक, उसके बाद जितनी ट्रेड यूनियन हैं 90 के करीब, उन सभी ने पिछले दिनी किसान भवन में मीटिंग करी और इस ट्रेड एग्रीमेंट का हम विश्वास करते हैं। भाजपा एतबार करने वाली नहीं है, भाजपा एतबार करने वाली जमात नहीं। आप देखिए भाजपा के कितने चेहरे हैं। आरएसएस कहती है कि वी आर द टोटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। भाजपा कहती है हम गैर राजनीतिक संगठन हैं, लेकिन अब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह से राज होगा हम लोग तय करेंगे। सो इस करके इनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं जो बीते में हमने देखी हैं। इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी कहना है कि हम किसानों का साथ देंगे। कैसे देखते हैं उस चीज़ को? देखिए, आम आदमी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, पंजाब में रूलिंग पार्टी है, हम लोग उनके मुंह की तरफ देख रहे थे। पिछले दिने बिजली शोध एक्ट 2025 आया, स्टेट्स को भेजा सेंटर ने। चाहिए तो ये था कि वो लोग हमारी मदद लेते, किसान जथेबंदियों की मदद लेते और उसका खुल के अपोज करते, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज तक वो उसको ठंडे बस्ते में डाल के रखा है। बिजली बिल अमेंडमेंट 2025 को उसके ऊपर कुछ नहीं किया। मनरेगा का जो नाम बदल के और उसमें 60-40 की रेशो जो है वो बिल यहाँ पे है, उस पर आम आदमी पार्टी साइलेंट है। और दूसरा जो है पानी वाले जो समझौते पिछले दिनों हम लोगों ने देखा है किस तरह से इन्होंने ड्रामेबाजी की। सो हमारी लीडरशिप का स्पष्ट इसके बारे में निर्णय है। हम केंद्र की सरकार को और आम आदमी पार्टी की सरकार को दोनों को एक ही तरह से देखते हैं, क्योंकि ये भी लोग भी एडवर्टाइजमेंट वाली सरकार है, अमली रूप में इन्होंने कुछ नहीं किया है। सो हमारा ये मानना है। ਸਰ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ कहा जा रहा है कि जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, उन्हें ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੰਦਾ मैं ਉਹ, ताकि सारे ਨੂੰ समझ आ जाए, ऑल इंडिया ਨੂੰ समझ आ जाएगी। ये कहा जा रहा है कि जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि गिने चुने किसान जथेबंदियाँ हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं आमतौर के ऊपर, जो इंडिया की सारे किसान हैं वो इस समझौते को लेके बड़े उत्साहित हैं। मेरी विनती है बड़ी विनम्रता से आप लोगों को। पहली बात तो ये है कि हम लोग हमेशा ही आज़ादी की लड़ाई का आप इतिहास देखिए, 2% जिनके बारे में कटाक्ष किया जाता है, 2% आप समझते हैं पंजाब वालों को 2% माना जाता है, तो 2% लोग ही उठे थे सबसे पहले। भगत सिंह और उनके साथी जो हैं वो उस समय बहुत कम गिनती में थे, सभी लोग नहीं उठे हैं उस समय भी। लेकिन अग्रणी रोल जो होता है वो आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, अग्रणी रोल करने वालों का ही इतिहास होता है। उसके बाद फिर तो भीड़ें लग जाती हैं। सो हम कहना ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितनी जथेबंदियां हैं, सबका वर्षन आ रहा है। आप हमको किसी भी जथेबंदी का दिखा दिए जिसने किसी ने वेलकम स्टेप किया हो इसका। और ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में तो ये यहाँ तक है, वेलकम उस चीज़ का किया जाता है जब आपके सामने पूरा फ्रेमवर्क आ जाए। ये समझौता तो वाशिंगटन से हो रहा है, ऐलान इसका वाशिंगटन से हो रहा है।
वेलकम इसका हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। सो वी आर वेरी क्लियर टू दिस पॉइंट कि सभी जो संयुक्त किसान मोर्चा, इसके बाहर रहेगी जथेबंदियाँ, ट्रेड यूनियन, केंद्र की ट्रेड यूनियन जिनकी कल को काल है, 12 फरवरी की हड़ताल है, कंट्री वाइड स्ट्राइक है, सभी लोग इसके विरोध में हैं, क्योंकि उनको इस बात की समझ है कि इन्हों लोगों की मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन जो है, कॉरपोरेट की आंख जो है अनाज पे है। कोरोना के टाइम में ये बात बड़ी खुल के सामने आई है कि अनाज का बिजनेस ही ऐसा बिजनेस है जो कभी इसके ऊपर कभी घाटा नहीं आता और कभी इसने कटना नहीं है। पेट ने जो रोटी है 3 टाइम मांगनी ही मांगनी है, इसलिए कॉरपोरेट जो है वो ज़मीन खेती हड़पने की ताक में है। इसके लिए पंजाब की जथेबंदियाँ जो है वो पूर्ण तौर पे तैयार हैं और इसका डट के विरोध होगा। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਣ ਛਿਪੀ ਦਾ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਘੁਰਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਘੁਰਕੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਲਈ, ਬਾਹ ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ट्रेड यूनियन है, ट्रेड करने वाले लोग हैं, उन्हों का किसी का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो दूजी गल ये है कि जेड़े एक समझौते कर रहा आ, गोल मोल गल्लां जरूर कर रहा आ, विस्तारपूर्वक जिहड़ी गल दसनी है वो हजे तक किसी चैनल ते आके किसी मंत्री ने कोई विस्तारपूर्वक नहीं दस्या भी असी करना की चाहते हैं ते कर की रहे हैं। तो ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिन्हें ना जुल्म करिया ना जुल्म सहाया। हमेशा पंजाब दे विचों जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठी है तो जित प्राप्त करके ही पिछे मुड़े है। तो इस गल की तुसीं ये भी नहीं चिंता करनी कि हुण की बनेगा। जो असी पहले अंदोलन दे विच जित प्राप्त करी है, जो असी देश की आज़ादी दे विच जित प्राप्त करी है, उही जित प्राप्त करके असी फिर मुड़ांगे। तो असी सेंटर की सरकार नूं दसना चाहते हैं कि जे समझौते करने तो सारे देश के लोगों नूं नाल लैके उन्हां दी राय लैके उन्हां दे हक दे विच समझौते होने चाहिए हैं, ना कि जिहड़े इंटरनेशनल देश है, अमरीका वर्गे, रूस वर्गे, यूरोप जिहड़ी कंट्रियां आ कि उन्हां नूं फायदा देण वास्ते अपने देश नूं तुसीं उन्हां दे गिरवी रख दिओ। ये कदे होण नहीं दिता जाएगा, ना पहले होण दे आया। सो मैं सारे किसान वीरां नूं बेनती करदा आ कि जिहड़े ये समझौते आ ये कानूनां दे जिहड़े काले कानून लेके आए सी सेम उन्हां दी तर्ज ते लेके आ रहे हैं। अगे कुछ होर दिखा रहे हैं, बैक ते कुछ होर है। तो वो दिन दूर नहीं है जिद्दां अंदोलन दे विच मोदी माफ़ी मंग के पिछे हटिया सी, इस तरह माफ़ी मंग के सेंटर की जिहड़ी सरकार है उन्होंने पिछे हटना पएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिहड़ा पुतला है वो फूकण वास्ते इकट्ठियां होईयां ते जिथे जथेबंदियां दे विच बड़ा रोह है उत्थे इस गल दे लई भी मन बनाया जा रहा कि आने वाले समय दे विच
ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਔਰ ਨੀਤੀਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ।